हेलो फ्रेंड्स। टाटा समूह आज सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाता है। कुछ साल पहले तक ये कहा जाता था कि एक भारतीय पैदा होने से लेकर मरने तक न जाने टाटा के कितने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी नौसरवान जी टाटा की। आपको ये वीडियो देखने के बाद प्राउड फील होगा कि कैसे एक भारतीय अंग्रेजों की गुलामी के बीच देश के लिए बड़े बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो ज़ेरोधा ऑफ स्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा समूह के फाउंडर थे जमशेद जी नौसरवान जी टाटा, जिनका जन्म 1839 में गुजरात के छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। उनके पिता का नाम नुसेरवान जी और माता का नाम जीवनबाई टाटा था। पारसी पादरियों के खानदान में उनके पिता नुसेरवान जी पहले कारोबारी थे। कारोबार करने के लिए नुसेरवान जी मुंबई आ गए, जहां उन्होंने बिजनेस में कदम रखा। महज 14 साल की एज में जमशेद जी टाटा बिजनेस में अपने पिता का साथ देने लगे थे। जब वो 17 साल के थे तब उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया और 2 साल बाद 1858 में ग्रीन स्कॉलर के रूप में पास हुए और पिता के बिजनेस में मदद करने लगे। इसके बाद उनकी शादी हीराबाई दबू के साथ हुई। जमशेद जी ने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद एक वकील के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन वकालत में उनका मन नहीं लगा। उन्होंने वकील का दफ्तर छोड़कर अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाना सही समझा। बिजनेस में उन्हें बहुत इंटरेस्ट था। जमशेद जी के पिता अपना बिजनेस भारत से बाहर फैलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जमशेद जी को चीन भेजा। जमशेद जी ने हांगकांग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में बिजनेस की बारीकियों को अच्छी तरह से समझा। उन्होंने चीन में रहकर वहां की इकोनॉमी की भी स्टडी की। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो लंदन भी गए। उस समय उनकी एज केवल 25 साल थी। उन्होंने लंदन में कॉटन के कपड़ों के बिजनेस पर ज्यादा फोकस किया। इसके लिए उन्होंने लैंकशायर और मैनचेस्टर जैसे शहरों की जर्नी की। ये शहर क्लोथ इंडस्ट्री के लिए फेमस थे। यहाँ वे 4 साल तक क्लोथ इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझते रहे। 29 साल की एज तक जमशेद जी अपने पिता के साथ ही काम करते रहे। 1868 में उन्होंने 21,000 रुपयों के साथ अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया और उसका नाम बदल कर रखा अलेक्जेंडर मिल। 2 साल बाद उन्होंने इसे अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच दिया। इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में 1874 में एक रुई का कारखाना लगाया। महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया था और जमशेद जी ने भी वक्त को समझते हुए कारखाने का नाम एम्प्रेस हिल रखा। यहाँ एम्प्रेस का मतलब महारानी है। जमशेद जी ने अपनी लाइफ के 4 बड़े लक्ष्य बनाए। पहला, अपनी एक लोहा व स्टील कंपनी खोलना। दूसरा, एक रिनोन स्टडी सेंटर खोलना। तीसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना और चौथा, वर्ल्ड क्लास होटल खोलना। लेकिन जमशेद जी अपने जीवन काल में चारों में से एक ही लक्ष्य पूरा कर पाए थे। वो था वर्ल्ड क्लास होटल खोलना। बाकी के तीनों काम उनके बेटे ने पूरे किए। भारत का प्रसिद्ध ताज होटल केवल मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ताज होटल बनने के पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। बात उन दिनों की है जब भारत आजाद नहीं हुआ था और सिनेमा घरों की शुरुआत भी नहीं हुई थी। उसी टाइम पहली फिल्म मुंबई में लगी हुई थी। जिस होटल में फिल्म लगी हुई थी उस होटल का नाम वॉटसन होटल था। वहां केवल अंग्रेजों को ही बुलाया गया था और उस होटल के बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था इंडियंस नॉट अलाउड। क्योंकि भारत में फिल्म पहली बार लगी थी इसलिए जमशेद जी भी ये फिल्म देखना चाहते थे, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली। इस बात का जमशेद जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने 2 साल के अंदर ही वॉटसन होटल को पीछे छोड़ते हुए 1903 में ताज होटल का निर्माण करवा दिया। शायद आपको पता ना हो, ताज होटल भारत का पहला होटल था जिसमें बिजली की रोशनी थी, अमेरिकी पंखे लगे हुए थे, जर्मन ऑटोमेटेड सीढ़ियां थी, टर्किश बाथरूम और अंग्रेज शेफ थे। भारत जैसे देश में ऐसे होटल की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज भी ताज होटल की तुलना
दुनिया के बेहतरीन होटल्स में की जाती है। जमशेद जी स्वामी विवेकानंद से भी बहुत प्रभावित थे। दरअसल ये बात 1893 की है, जब विवेकानंद जी वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अमेरिका जा रहे थे और उसी शिप यानी कि SS इम्प्रेस ऑफ इंडिया पर सवार थे जमशेद जी टाटा। ये शिप वैंकूवर जा रहा था। वहां से विवेकानंद को शिकागो के लिए ट्रेन लेनी थी। उस वक्त 30 साल के युवा थे विवेकानंद और 54 साल के थे जमशेद जी टाटा। उम्र में इतने फर्क के बावजूद दोनों ने काफी समय साथ गुजारा। इस शिप यात्रा के दौरान कई मुद्दों पर स्वामी विवेकानंद और जमशेद जी टाटा में चर्चा हुई। टाटा ने बताया कि वो भारत में स्टील इंडस्ट्री लाना चाहते हैं। तब स्वामी विवेकानंद ने उन्हें सुझाव दिया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे तो भारत किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तब टाटा ने ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि फिर तो भारत वाले हमारी इंडस्ट्री को खा जाएंगे। तब टाटा अमेरिका गए और वहां के लोगों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी समझौता किया। इसी से टाटा स्टील की नींव पड़ी और जमशेदपुर में पहली फैक्ट्री लगी। इस बात का जिक्र आज भी टाटा बिजनेस घराने से जुड़ी वेबसाइट्स पर मिल जाता है। इस पूरी मुलाकात की जानकारी स्वामी जी ने अपने भाई महेंद्रनाथ दत्त को पत्र लिखकर दी थी। जमशेद जी के बारे में बताया जाता है कि देश में पहली कार खरीदने वाले शख्स भी वही थे। दोस्तों, जमशेद जी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ बड़े राष्ट्रवादी और परोपकारी इंसान थे। जमशेद जी के बेटे दुराब टाटा ने 1907 में देश की पहली स्टील कंपनी टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी टिस्को खोली थी। उस टाइम ये कर्मचारियों को पेंशन, हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटी और दूसरी कई सहूलियतें देने वाली शायद एकमात्र कंपनी थी। कर्मचारियों के लिए ड्यूटी का टाइम 8 घंटे था, जो उन दिनों बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि तब इंग्लैंड तक में काम के घंटे तय नहीं थे। PF और ग्रेजुएटी तक भी इंग्लैंड में नहीं थी। जमशेद जी स्टील कंपनी के जन्म को देखने के लिए जिंदा नहीं थे, लेकिन आधुनिक स्टील कंपनी और इससे लगे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर वाले आधुनिक शहर के निर्माण के लिए वो एक एक चीज तय करके गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना के लिए टाटा ने अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति, जिनमें 14 बिल्डिंग्स और मुंबई की 4 संपत्तियां थी, दान में दे दी। बाद में से भारत को विज्ञान के क्षेत्र में नई दिशा देने वाले कई वैज्ञानिक जुड़े। इनमें नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन से लेकर होमी जहांगीर भाई और विक्रम साराभाई भी थे। विज्ञान के क्षेत्र में हालिया नोबेल लेने वाले CNR राव भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से ही जुड़े थे। सिर्फ फैक्ट्रियां लगाना और उससे कमाई करना ही उनका लक्ष्य नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा शहर भी बसाना चाहते थे जो एक एग्जाम्पल बनकर रह जाए। उनका विजन क्लियर था। अगर जमशेद जी का विजन देखना हो तो एक बार झारखंड में जमशेदपुर जरूर देखना चाहिए। टाटा नगर के नाम से मशहूर इस शहर को जिस प्लान तरीके से बसाया गया और कर्मचारियों के कल्याण और सुविधाओं का जिस तरह से यहाँ ख्याल रखा गया है, वो उस दौर में कल्पना से बाहर की बात थी। स्टील कंपनी खोलना उनका सबसे बड़ा सपना था और उसके साथ लगा एक आधुनिक शहर बनाना भी। वो अपने कारोबार में बेस्ट टैलेंट को जोड़ने के बड़े सपोर्टर थे। एक बार उन्होंने कहा था, कोई देश या समाज अपने कमजोर और असहाय लोगों की मदद से उतना आगे नहीं बढ़ता जितना वो अपने बेहतरीन और सर्वोच्च प्रतिभाओं के आगे बढ़ने से बढ़ता है। बाद में उनके बायोग्राफर फ्रैंक हैरिस ने लिखा, अगर मिस्टर जमशेद जी यूरोप या अमेरिका में होते तो घर घर में उनका नाम पहचाना जाता। 19 मई 1904 को जर्मनी के शहर बैडनहिम में जमशेद जी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के समय दोराब और RD उनके पास ही बैठे हुए थे। उन दोनों के रिश्तों में कुछ तनाव था, लेकिन जमशेद जी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला लिया। उनकी शानदार लीडरशिप में अगले 8 सालों के अंदर ही जमशेद जी के बाकी के 3 सपने साकार हुए। जमशेद जी की महानता को अगर हम कम से कम शब्दों में दर्ज करना चाहें तो बस इतना कहना काफी होगा कि वो पहले उद्योगपति थे जिन्होंने अपने विचारों और कर्मों से नए हिंदुस्तान की नींव रखी थी। उन्होंने फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगारों को सहूलियतें दी थी और वे उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने जितना इस देश से लिया उससे ज्यादा इस देश को लौटाया। तो दोस्तों, ये थी जमशेद जी टाटा के बारे में बहुत ही काम की बातें। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें
और वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।